सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र कोर्ट ने किया खारिज। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ एमपी एमएलए विशेष अदालत ने दाखिल एक प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ये फैसला एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती ने सुनाया। ये प्रार्थना पत्र गांव हतीसा निवासी मतेंद्र सिंह गहलोत द्वारा दाखिल किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में जानबूझकर उन्हें और उनके समाज के महान पूर्वज महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा को गद्दार कहकर अपमानित किया। गहलोत का कहना था कि इस बयान से उनके समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पूरी बहस की गई, जिसके बाद न्यायालय ने अपने फैसले में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ ही इस चर्चित मामले पर अब विराम लग गया है। कोर्ट के फैसले के बाद सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकीलों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वकीलों ने मिठाई बांटकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। सुमन की ओर से अधिवक्ता ब्रजमोहन, अधिवक्ता वतन सिंह और अधिवक्ता रामदास ने अदालत में उनका पक्ष मजबूती से रखा। ये मामला स्थानीय और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा में रहा, लेकिन अदालत के इस निर्णय के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये जो सपा सांसद है रामजीलाल सुमन जी, उनके खिलाफ एक विवादित बयान को लेकर के याचिका डाली गई और न्यायालय ने फैसला सुनाया। क्या फैसला दिया गया? श्री रामजीलाल सुमन जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था राज्यसभा के अंदर, तो उस पर काफ़ी हतुआ हल्ला गुल्ला मचा था, जिसके संबंध में यहाँ पर एक जो है श्री मतेंद्र कुमार एडवोकेट द्वारा उनके खिलाफ एक 173 के तहत एक जो है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया गया था, पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसके संदर्भ में कोर्ट ने जो है थाने से आख्या मंगाने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया है और उनके पिटीशन को मेंटेनेबल नहीं माना है। चूँकि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर हैं किसी विधान के वो हैं, तो वो अपनी जो स्टेटमेंट में देते हैं सभा में देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये जो एप्लीकेशन मूव किया था, ये मेंटेनेबल नहीं था, अगेंस्ट लॉ था और असंवैधानिक था। इसीलिए कोर्ट ने जो है बिल्कुल गुड़दोष पर और न्याय करते हुए उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। किस मुख्य बिंदु को मानते हुए पिटीशन को डिसमिस किया गया? चूँकि पिटीशन जो है एक राज्यसभा के वो माननीय सांसद हैं और उन्होंने जो है राज्यसभा में अपना एक बयान दिया था और बयान वो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक एक तथ्य था उस पर दिया था उन्होंने। तो जो कोई व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में जो है को बयान देता है, तो उसका एक संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर उसकी अपनी बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी तथ्य को अपने सदन में रखना, चाहे वो तथ्य जो है रॉन्ग ही क्यों ना हो, उसके संबंध में उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक या वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो वादी और अधिवक्ता कौन है? वादी श्री मतेंद्र कुमार गहलोत जी साहब थे, जो एक एडवोकेट हैं यहाँ के, बहुत सम्मानित एडवोकेट हैं, उन्होंने डाला था। और प्रतिवादी के रूप में श्री रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं वर्तमान में राज्यसभा से वो थे, उनके खिलाफ ये पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या मामला था? किस बिंदु को मुख्य मानते हुए या इसको खारिज किया? राज्यसभा में राणा सांगा के ऊपर एक बयान दिया गया था, और जब कोई बयान दिया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में और जब वो कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, तो वहीं मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको इशू बना लिया और न्यायालयों में वो मुकदमे पड़े। जगह जगह पर इस तरह के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। सबसे पहले बनारस में खारिज हुआ, आज ये हाथरस में खारिज हुआ है। इसी तरीके से हरिद्वार में भी पड़ा है, सहारनपुर में पड़ा है। इसी आधार पर ये सारे मुकदमे खारिज होंगे। और रही बात छवि की, इसमें किसी की कोई छवि धूमिल नहीं की और ना ही माननीय रामजीलाल सुमन जी का ऐसा कोई उद्देश्य था कि हम किसी की जाति, धर्म को या बिरादरी को हम जो ठेस पहुंचाने का काम करें, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही ऐसी कोई राज्यसभा में बात कही गई थी, लेकिन मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया था। और वो क्या नाम है, जब वो उसको पेश किया तो पब्लिक में आ गया, तो लोगों में कुछ रोष हुआ, उनके जानलेवा हमला किया, उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया, उसमें एफआईआर हुई, तमाम तरह की उनका घर तोड़ा गया, उनके बच्चों को जान से मारने का प्रयास किया। तो आज उसी के तहत जो मुकदमा था, आज वो खारिज हो गया है। माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं हम और उनको एक तरह से जीत मिली है हम लोगों को, न्यायिक जीत।
देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि कोई भी राज्यसभा मेंबर या लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में या लोकसभा में कोई अपनी बात कहता है तो उसकी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जब वो रिकॉर्ड से कोई बात गलत होती है, अगर उसने अध्यक्ष ने उस बात को उसकी कार्रवाई से निकाल दिया तो फिर वहाँ कोई बात रह नहीं जाती है, क्योंकि कार्रवाई एक तरह की सज़ा होती है। तो वहाँ उसको निकाल दिया गया था कार्रवाई से, अब कुछ शेष नहीं रहा। लेकिन ये तो मीडिया में अपने आप को चमकाने के लिए सारा ये कार्यक्रम किया था इन लोगों ने, बाकी और कुछ था नहीं, ये तो खारिज होना ही था।